Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video we will solve exercise 6.6 of triangles from NCERT book. This is question number 1. ये exercise हमारी 6.6 optional exercise है. Question number 1 in figure 6.56. इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. ये PQR ट्राइंगल है हमारा, PS बाइसेक्टर एंगल QPR का. तो हमें शो करना है, प्रूव करना है QS अपॉन एस आर इक्वल टू PQ अपॉन PR. ये हमें शो करना है, प्रूव करना है इसको, ये रेशियो को. तो सॉल्व करेंगे. गिवन लिखेंगे पहले. इन ट्राइंगल PQR PS is the bisector of angle QPR. PS is the bisector of angle PQR. तो एंगल QPS इक्वल हो जाएगा एंगल RPS के. हमने ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया है. टू प्रूव करना है हमें QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR. इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में. ड्रॉ RT लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी PS को, और QP को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. ड्रॉ कर लेंगे RT. ये हमारी लाइन RT है. अब हम इसको QP को प्रोड्यूस करेंगे. QP को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है QP लाइन? RT को T पॉइंट पे. तो लिखेंगे हम ड्रॉ RT पैरेलल PS के एंड विच इंटरसेक्ट PQ प्रोड्यूस एट T. सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे. अब लेट दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा और ये 4. 1 इक्वल टू 2 क्योंकि बाइसेक्टर लाइन PS, तो एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS. ये गिवन है. हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारी लाइन पैरेलल है. ये PS पैरेलल है RT के और PR क्या है? ट्रांसवर्सल है. यहाँ पे PS लाइन पैरेलल है RT के एंड PR क्या है? ट्रांसवर्सल. तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स. तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल, ये इनको 1 और 2 से डिनोट कर लेते हैं. QPS हमने 1 लिया है और RPS 2 लिया है. तो कितना हो गया? 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल. अब हम देखेंगे यहाँ पे ये पैरेलल है ये वाली लाइन, और अब PT हमारी ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो ये दोनों एंगल इक्वल है. 1 इक्वल टू 2 तो यहाँ से क्या हो गया हमारा? 3 इक्वल टू 4. तो एंगल दिस इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से. अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. तो 3 के सामने वाली साइड क्या है हमारी? ये वाली. और 4 के सामने वाली ये वाली. तो एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. तो PT इक्वल टू PR.
तो यहाँ पे लिख देंगे पी टी इक्वल टू पी आर, एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। और ये हमने क्या कराया अभी, पी टी इक्वल पी आर के कर दिए, और हमने अभी कंस्ट्रक्शन से क्या करा था, पी एस पैरेलल है टी आर के, पी एस पैरेलल है टी आर के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो क्या हो जाएगी हमारी रेशियो इक्वल हो जाएगी क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एस, यहाँ पे कर लेते हैं पी एस पैरेलल है टी आर के, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी थ्योरम में अगर ये लाइन पैरेलल हो तो इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी क्यू पी इक्वल टू पी टी। यहाँ से आ जाएगा क्यू पी, ये पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू लिख लेंगे, पी क्यू अपॉन, ये हमने प्रूव करा था अभी, पी टी इक्वल टू पी आर, क्यू पी अपॉन पी टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर। क्या करा है हमने, ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्यू पी अपॉन पी टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, ये रेशियो इक्वल हो जाती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू एस अपॉन एस आर है और बाकी सेम है, इधर ये क्यू एस अपॉन एस आर है, क्यू एस अपॉन एस आर आ गई हमारी, ये क्या है पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहाँ पे पी आर है हमारा पी टी की प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया पी टी इक्वल टू पी आर, दिस इज इक्वेशन 4। तो यहाँ पे पी टी की प्लेस पे पी आर लिख देते हैं, तो पी क्यू पी टी की प्लेस पे पी आर लिख देते हैं हम इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर। तो प्रूव में ये इधर है, ये इधर हम चेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। अब हम जो हमें प्रूव करना था वो देखेंगे, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। सोल्व हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में, ये हमारा ट्राइंगल गिवन था, ये इसके इक्वल था, तो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हमने पहले क्या करा है, ये 2 इसके इक्वल हो गया, 1 इसके इक्वल हो गया, तो इससे हमने 4 और 3 जो है एंगल इक्वल कर दिए, तो ये साइड हमने इसके इक्वल कर दी है। तो बाय बीपीटी थ्योरम से हमने ये रेशियो लिख दी। तो यहाँ पे पी टी, ये साइड हमारी पी टी इक्वल टू पी आर होगी, तो हमने पी टी की प्लेस पे पी आर पुट कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया है। Question number 2. In figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC. AC hypotenuse है, इस पे D पॉइंट है, ये ट्राइंगल है हमारा ABC। हाइपोटेन्यूज है तो ये कितना हो गया, एंगल B 90 हो गया, B के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। सच दैट BD, ये जो BD है ये परपेंडिकुलर है AC पर, एंड DM परपेंडिकुलर है BC पे, एंड DN परपेंडिकुलर है AB पे। ये हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में DM का स्क्वायर, ये हमारे DM है, DM का स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट। तो गिवन में तो आप लोग इतना लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा गिवन में। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। टू प्रूव हमें क्या करना है, DM का स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC। इसको अगर हम समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, DM अपॉन DN इक्वल टू MC अपॉन
डी एम। तो यहाँ से क्या बन गया, ये दो, ये साइड्स है, ये जो दो रेशियोज आ गई हमारी, ये इक्वल है, दो रेशियोज कब इक्वल होती हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर हो। तब हम देखेंगे हमें कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना है। डी एम कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, और डी एन हमारे ये है, और एम सी ये है, एक तो ये दी है, ये दी है, और ये दी है, और डी एम हमारे 2 टाइम्स है। इसका मतलब डी एम हमारी दो ट्राइंगल में कॉमन होनी चाहिए। तो डी एम किस दो ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, इसमें और इसमें कॉमन आ रही है, और ये डी एन वाला ट्राइंगल तो ये है, ये हमारा अलग है। तो हमें क्या, कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे, ये वाले ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे। और जो डी एन है हमारी, वो इक्वल हमें एम बी के करनी है, क्योंकि एम बी हमारी इस ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल में। तो इससे पहले हमें सिमिलर ट्राइंगल करने से पहले हमें ये इक्वल करनी है। तो हम इस पूरे, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमें, डी एम बी एन, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, तभी तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड सभी इक्वल होंगी। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, प्रूफ। पहले हम रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल। तो डी एम परपेंडिकुलर है हमारी बी सी, गिवन है ये हमें, और एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो ए बी भी परपेंडिकुलर है बी सी पर। दो लाइन, ये हमारी दो, एक ये है, दो लाइन, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी हमारी इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दो लाइन क्या होती है हमारी, पैरेलल होती हैं। तो डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ए भी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये हमारी डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ए भी परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो डी एम पैरेलल हो गई ए बी के। तो यहाँ से आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट डी एम पैरेलल हो गई ए बी के। दिस इज फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, डी एन पैरेलल करेंगे बी सी के। तो इसमें देखेंगे हम, डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। फिगर में देखेंगे एक बार, ये वाली लाइन डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये 90 है, तो बी सी भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हमारी क्या हो गई, डी एन पैरेलल हो गई बी सी के। यहाँ से डी एन पैरेलल हो जाएगी बी सी के। दिस इज सेकंड। ये लाइन इसके पैरेलल कर दी हमने, और ये इसके पैरेलल हो गई है, और एंगल बी कितना हमारा 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी हमारा 90 आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल, इसको हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हेंस क्वाड्रिलेटरल डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया है। यहाँ से आ जाएगा एम बी इक्वल टू डी एन एंड डी एम, ये एम डी, इसमें क्या है डी एम, तो डी एम इक्वल टू बी एन। अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अब हम सॉल्व करेंगे, सिमिलर करेंगे दो ट्राइंगल को। इन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। लेट दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स चाहिए जो इक्वल हो। तो इन दो ट्राइंगल में 1 तो है 2 के इक्वल, लेकिन एक एंगल हमें एक्स्ट्रा चाहिए जो हमारा इन दोनों एंगल में हो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, और वो इक्वल हो। कौन से एंगल्स हैं वो, इसमें करेंगे हम सॉल्व। तो लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल डी सी एम एंड ट्राइंगल डी सी एम एंड डी बी एम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया 90। ये हमारा परपेंडिकुलर है डी बी ए सी पर, तो 3, ये पूरा कितना हो गया 3 + 4 90 हो गया। और ये ट्राइंगल है हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 3
प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 कितना हो गया 90। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 की प्लेस पे हम 90 लिख देते हैं। कितना होता है इनका सम 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90। दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। थर्ड फोर्थ में देखेंगे तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो गई। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। दिस इज फिफ्थ। अब हम ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। इसमें इन ट्राइंगल DCM एंड DBN, इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल DBM में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 एंड ये हमने प्रूव कर दिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। 1 हमने इस ट्राइंगल का लिया है तो 5 लेंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड इन फिफ्थ। तो दो एंगल्स आ गए दोनों ट्राइंगल में इक्वल, तो ट्राइंगल्स क्या हो गए सिमिलर। तो हेंस सिमिलर। अब जो हम नेम लिखेंगे ट्राइंगल के, अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। एंगल 1, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो दोनों में m आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पहले m ऐसे। फिर 5 इक्वल टू 4 है। 5 क्या है हमारा c, तो अगर हम शुरू में लिखेंगे तो इधर भी शुरू में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे c, इधर भी शुरू में लिख देंगे। यहाँ पे 5 इक्वल टू 4 है, यहाँ पे d है तो d लिख देंगे ऐसे। और क्या बचा इस ट्राइंगल में, दूसरा नेम क्या बचा, CM लिख दिया हमने, d बचा तो d हम यहाँ पे लिख देते हैं और सिमिलर का साइन लगा देंगे। DM, इसमें क्या बचा B, ये हमने D यहाँ पे लिखा तो B भी यहाँ पे लिखेंगे, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो CMD सिमिलर हो गया ट्राइंगल DMB के बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब हम जो हमारी आ गए हैं ट्राइंगल, इनसे हम जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उनकी रेशियो इक्वल करेंगे। ये पहले हम ले रहे हैं CM, तो यहाँ पे क्या है DM और DN, तो यहाँ पे MC है तो CM की प्लेस पे हम MC लिख लेंगे। यहाँ पे 2 ले रहे हैं ये MC, इधर DM, शुरू के स्टार्टिंग की ये 2 लिए हमने, ऐसे इसमें लेंगे DM इक्वल टू। अब हम ले रहे हैं MD, ये हमने DM लिया तो यहाँ पे भी MD की प्लेस पे हम DM लेंगे अपॉन ये लेंगे MB इक्वल टू। अब हम ये लेंगे CD और इधर लेंगे DB, CD और इधर लेंगे DB। इससे बनाते हैं हम रेशियो। जो हमें एंगल्स के नेम लिखे हैं इसलिए हमें ये ध्यान से लिखने हैं, इनमें कोई जो रिलेशन बन रहा है उससे हमें इनके नेम लिखने हैं, उससे हम फिर हम रेशियो बनाते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे DM, DN और MC है, तो DM किस में आ रहा है, इन 2 में आ रहा है, तो हम इनको ही लेंगे बस। MC अपॉन DM इक्वल टू DM अपॉन MB। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे DM हो गया हमारा और DN हो गया, DN और MC, ये MC हो गया और DM हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा DN नहीं है तो MB को हम DN में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जब हमने रेक्टेंगल प्रूव करा था यहाँ पे हमने MB DN करा था क्योंकि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे MB की पोजीशन पे हम ये DN लिख देंगे, DN MB इक्वल टू DN पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा MC अपॉन DM इक्वल टू DM अपॉन ये था हमारा DN ब्रैकेट में लिख देंगे MB इक्वल टू DN, MB इक्वल टू DN। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा MC
इंटू डी एन इक्वल टू डी एम का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी हमने, इसके साथ। जो हमें प्रूव करना है उसमें डी एम का स्क्वायर इधर है तो हम इसको घुमा के लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे डी एम का स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। यही हमें प्रूव करना है। हो गया हमारा प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फिगर एक बार समझ लेते हैं। ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है डी। बी डी हमारा परपेंडिकुलर है ए सी पर, और डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, और डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पर। फर्स्ट पार्ट की तरह ही बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है इसका। टू प्रूव में लिखेंगे हमें क्या सॉल्व करना है। डी एन का स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है हमारा, इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। समझने के लिए अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे डी एन अपॉन डी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, तो ये दो हमारे क्या आ गई, दो साइड की रेशियो आ गई। ये साइड की रेशियो जो इक्वल है, इसमें डी एन 2 टाइम्स है, तो हमें दो ट्राइंगल ऐसे लेने हैं जिसमें डी एन कॉमन आ रही हो। तो हम देखेंगे डी एन इसमें और इस ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम जो ट्राइंगल हम सिमिलर करने हैं ये दो ट्राइंगल लेंगे, और इसमें क्या है हमारा ए एन और डी एम है। ए एन हमारी ये साइड है और डी एम हमारी ये साइड है, लेकिन जो इस साइड का ट्राइंगल है वो इन दो ट्राइंगल में नहीं है, इनसे अलग है। तो हमें डी एम इक्वल हमें एन बी के करनी होगी, तब हमारा ये प्रूव होगा क्वेश्चन। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके इक्वल करने के लिए हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी एम बी एन, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कराया है। सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंड ए बी इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो दो लाइन, ये हमारी लाइन है, इस पे 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होंगी तो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। तो ऐसे ही डी एम पैरेलल हो जाएगी ए बी के, डी एम पैरेलल हो जाएगी ए बी के, यहाँ से आ जाएगा डी एम पैरेलल हो जाएगी ए बी के। सिमिलरली डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा है, और सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो यहाँ से डी एन पैरेलल हो जाएगी, डी एन पैरेलल हो जाएगी ए बी के। तब फिगर में देखेंगे ये लाइन हमने इसके पैरेलल कर दी है, और ये लाइन हमारी इसके पैरेलल कर दी है। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये भी 90 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये रेक्टेंगल बन गया। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डी एन इक्वल टू एम बी एंड डी एन इक्वल टू एम बी एंड डी एम इक्वल टू बी एन। ये साइड हमने इसके इक्वल कर दी और ये साइड उसके इक्वल। तब आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सिमिलर करेंगे ट्राइंगल। अब फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी एन, ए डी बी एन, कौन सा लेंगे, डी बी एन, डी बी एन एंड ट्राइंगल डी बी डी ए एन, डी ए एन। ये दो ट्राइंगल लिए हैं हमने, तो इसमें हमें दो एंगल चाहिए जो इक्वल हो। तो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये एंगल ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1 एंगल, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5। इस ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। सॉल्व करेंगे। और जो ये हमारा बी डी परपेंडिकुलर थी, तो 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 हमारा क्या हो गया, 90। तो लिखेंगे एंगल 3 + 4
इक्वल टू 90, क्योंकि हमारी बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, गिवन है ये। और इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल 5 + 4 + 1 कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 1 की प्लेस पे हम 90 लिख लेंगे, क्योंकि एंगल 1 हमारा 90 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखेंगे, इनकी राइट हैंड साइड कितनी है 90 90, ये इक्वल होगी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो हमारा ये जो एंगल है 3, ये इक्वल हो गया एंगल 5 के, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, जो हमें सिमिलर करना है वो नेम लेंगे हम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBN एंड ट्रायंगल DAN, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 एंड एंगल, ये हमने प्रूव कराया अभी 3 इक्वल टू 5, तो 5 लेंगे पहले, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड इन थर्ड, हमने थर्ड में प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड इन थर्ड इक्वेशन। तो ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, सिमिलर के नेम ऐसे लिखेंगे, पहले जो इक्वल है वो लेंगे, 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल n लेंगे दोनों में, एंड 5 इक्वल टू 3, 5 एंगल 5 इक्वल टू 3, हमने ये 1 इक्वल टू 2 लिया है, तो 5 किस में है ए में, तो यहाँ पे ए लिख देंगे ए, और इसमें 3 पे क्या है डी, तो हमने ए यहाँ पे शुरू में लिखा है, एन से पहले लिखा है, इसलिए एन से पहले हमने डी लिखा है, जैसे हम इधर लिखेंगे उसी हिसाब से हम इधर लिखेंगे। अब देखेंगे ए एन, इस ट्रायंगल में क्या बच गया, ए एन तो ले लिया हमने, डी लिख दिया, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, बाद में लिख रहे हैं हम, चाहे तो हम शुरू में लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। और डी एन, यहाँ पे बी बच गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इनके नेम बड़े ध्यान से लिखने हैं हमें, तब हम इनकी रेशियो, जो साइड की रेशियो है वो सही से लिख पाएंगे। तो ये हो गया बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ए से ये हमने ट्रायंगल सिमिलर कर दिए हैं, तब हम इनके साइड की रेशियो लिखेंगे। तो ए पहले हम ए ले रहे हैं ए एन, इसमें भी क्या लेंगे डी एन, तो ए एन अपॉन डी एन, स्टार्टिंग की 2 लिए हमने ए एन, इसमें क्या लेंगे डी एन। अब हम ये लेंगे एन डी, इसमें एन डी की प्लेस पे डी एन है, तो डी एन कर देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, ये ले रहे हैं हम 2 डी एन है ये, इसमें भी ये लेंगे एन बी, हमने पहले ये 2 लिए हैं, फिर ये 2 लिए हैं, फिर लास्ट के 2 लिए हैं, इसमें भी लास्ट के 2 लेंगे। अब क्या बचा रहा हम ए डी लेंगे, इसमें ए डी, और इसमें डी भी ले लेते हैं। अब हम देखेंगे हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था डी एन, डी एम एंड ए एन, डी एन किस में आ रहा है इन 2 में आ रहा है, तो हम यही साइड लेंगे बस, इसको छोड़ देंगे, तो क्या है ए एन इंटू डी एन इक्वल टू डी एन इंटू एन बी। अब हम इसमें देखेंगे डी एन है हमारा, उसमें भी है, डी एम भी है, डी एम और ए एन है, यहाँ पे हमारा डी एम नहीं है, तो जो एन बी है ये एन बी, ये जो हमारा एन बी है ये इक्वल किसके है डी एम के, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो एन बी की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम डी एम, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन अपॉन डी एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी एम, ब्रैकेट में लिख देंगे एन बी इक्वल टू डी एम, एन बी
इक्वल टू डी एम। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये आ जाएगा हमारा ए एन मल्टीप्लाई डी एम, ए एन मल्टीप्लाई डी एम इक्वल टू डी एन का स्क्वायर। तो हम देखेंगे क्या हमें प्रूव करना था, डी एन का स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। अब इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे तो हो जाएगा डी एम का स्क्वायर इक्वल टू डी एम, ये हमारा एन है, डी एन का स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.58 ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। इन विच एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90। ये जो एंगल है ए बी सी, ये ग्रेटर है 90 से, तो ए बी सी क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड ए डी परपेंडिकुलर है सी बी पर प्रोड्यूस। सी बी को अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे तो ए डी परपेंडिकुलर है सी बी पर। प्रूव दैट ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ए सी है हमारी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी प्लस 2bc इंटू बी डी। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। टू प्रूव हमें करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जो हमें प्रूव करना है उसमें से हिंट लेंगे। ये क्या है, ए सी का स्क्वायर। ए सी कौन सी साइड है हमारी, ये है, तो इससे कौन सा राइट एंगल बन रहा है वो देखेंगे। ए सी से हमारा ए डी सी ए, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसमें, अब है हमारा ए बी का स्क्वायर। देखेंगे ए बी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा, जो राइट ट्राइंगल है ये ए बी है, इससे ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब ये लेंगे हम ए डी बी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हम जो है, जो हमें प्रूव करना है उसमें से हिंट लेंगे, उससे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ऐसे ही हम इनको माइनस करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ये माइनस करेंगे इनकी राइट हैंड साइड, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस
बी डी का स्क्वायर। ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब हम जो प्रूव करना है उसमें देखेंगे, ए सी है इसमें ए सी आ गया, ए बी है ये आ गया, बी डी भी है इसमें, लेकिन इसमें सी डी नहीं है, तो सी डी को हम चेंज करेंगे, सी डी को हम बी डी और बी सी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिगर में देखेंगे डी सी हमारी किसके इक्वल है, डी सी क्या है, पूरी है, तो डी सी के इक्वल हो गई बी डी प्लस बी सी के। तो ये जो डी सी है इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा है हमने ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। तो डी सी की प्लेस पे आ जाएगा बी डी प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3 माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस बी डी का स्क्वायर। तो खोल देंगे ब्रैकेट, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर। तो हम देखेंगे अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी। प्रूफ देखेंगे, अब हमें जो करना था, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी और बी सी इंटू बी डी। तो यही बन गया हमारा। तो ए बी हमारा इधर है, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस 2, ये बी सी इंटू बी डी है, चेंज कर देंगे इसको, बी सी इंटू बी डी। यही हमें प्रूव करना था, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। सोल्व हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.59 ABC इज अ ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल है हमारा, इन विच एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है ABC ये लेस देन है 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो इसमें जो एंगल B है ये हमारा एक्यूट एंगल है, जो हमारा इससे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एंगल B क्या दिया हुआ था, हमारा ऑब्ट्यूज दिया हुआ था, और ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे अंदर है इसमें ट्राइंगल में, उसमें ऑब्ट्यूज में, जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर बाहर होता है, तो उसमें क्या था बाहर, और यहाँ पे क्या था, माइनस की प्लेस पे यहाँ पे प्लस था। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा ये, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा है। गिवन लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर है BC। टू प्रूव AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD। प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में से हिंट लेंगे हम, जो हमें प्रूव करना है। ये क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, तो AC हमारी कौन से राइट ट्राइंगल की साइड है, यह है ADC, तो AC हमारी ADC की हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर, AB देखेंगे कौन से ट्राइंगल में आ रही है, उससे कौन सा राइट ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये AB है,
तो ये वाला ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है ए बी से। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे ए सी हमारी इस साइड है और ये हमारा दूसरी साइड है, इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे हम इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। जैसे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस करी, ऐसे इनकी राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इधर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए डी अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे ए डी स्क्वायर। तो आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना है उसमें देखेंगे ए सी और ए बी है इसमें, और बी सी और बी डी है। तो बी डी तो है, अब हम क्या करेंगे, सी डी सी की प्लेस को, ये जो डी सी है इसको चेंज करेंगे हम बी सी और बी डी में, क्योंकि यहाँ पे डी सी नहीं है तो इसको चेंज करना है हमें डी सी में। फिगर देखेंगे हम, ये डी सी, ये पूरी बी सी है और डी सी ये है, तो डी सी इक्वल टू कितनी हो गई, बी सी माइनस बी डी। इसमें बी डी है तो बी सी माइनस बी डी। दिस इज इक्वेशन 3। तो ये जो डी सी की वैल्यू आई हमारी बी सी माइनस बी डी, इसको हम यहाँ पे डी सी की प्लेस पे पुट करेंगे। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी की प्लेस पे हम डी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी इक्वेशन 3 में आई है, बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें क्या बना था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc बी डी, ये हो जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर। अब हम देखेंगे अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। इधर की तरफ क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी, पहले हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। जो हमें प्रूव करना है उसमें देखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.60 AD इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है ABC, AD क्या है, मीडियन है, एंड AM परपेंडिकुलर है BC पे। तो प्रूव करना है, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे। तो इसमें क्या है, AD मीडियन है तो दिस मीन्स BD इक्वल टू DC एंड AM क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव करने 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे पहले, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिगर में देखेंगे AC का स्क्वायर, ये AC है, इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC, ये BC है, इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। टू प्रूव, गिवन में आप लोग लिख लेना AD इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड AM परपेंडिकुलर है BC पर, ये गिवन में लिख लेना। टू प्रूव हमें करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस
BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसमें से हिंट लेंगे। पहले क्या है, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। AC देखेंगे, AC साइड कौन से ट्राइंगल में है, कौन से राइट ट्राइंगल में, ये AC है, तो ये किसका हाइपोटेन्यूज है, AM। ये जो ट्राइंगल है AMCA, इस ट्राइंगल में AC हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, AMC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC हाइपोटेन्यूज है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम सेकंड देखेंगे, AD है, AD कौन से ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज है वो चेक करेंगे हम। AD ये है हमारी, तो ये इस ट्राइंगल में है, AMD में, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, ये भी राइट है यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर, ये लिखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, हिंट इसमें देखेंगे प्रूफ में, ये AC इक्वल टू AD है, AC इक्वल टू AD। जब हम AD को लेफ्ट साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, MC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू MC का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखेंगे, AC आ गई हमारी, AD भी है और ये DM भी आ रहा है, लेकिन DM भी आ रहा है, ये MC नहीं है, इसको हम, ये DC और DM है, इसको हम चेंज कर लेंगे DC और DM में, इस MC को कैसे करेंगे, देखो ये MC है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसको हमें किस में चेंज करना है, ये हमारा DM है, DM और BC में चेंज करना है, तो ये MC तो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा MD DM प्लस DC। ये जो MC है ये किसका टोटल है, DM प्लस DC का। अब जो ये DC है इसको हम चेंज करेंगे BC में। D क्या था हमारा, मिड पॉइंट, मीडियन थी, AD क्या थी, मीडियन, तो D मिड पॉइंट हो गया हमारा BC का, तो BD इक्वल टू DC हो गया। तो हम DC की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो DC कितना हो गया हमारा, DC इक्वल टू हाफ BC, तो DC की प्लेस पे हम हाफ BC लिखेंगे, तो हो जाएगा MC इक्वल टू DM प्लस DC की प्लेस पे हाफ BC। अब हम जो ये MC की वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ MC इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू MC की प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, DM प्लस हाफ BC का होल स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला, A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो DM का स्क्वायर प्लस
1/2 BC का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई DM मल्टीप्लाई हाफ BC माइनस DM का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये DM कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया BC, यहाँ पे BC/2 है तो इसको ऐसे लिख देंगे BC/2 का होल स्क्वायर प्लस DM इंटू BC और लेफ्ट हैंड साइड हमारी AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। हमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो AD हम राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है BC इंटू DM, तो पहले ये लिख लेंगे DM इंटू BC इंटरचेंज कर देंगे तो BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा BC/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा BC/2 का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। जो हमें प्रूव करना है टू प्रूव, उसमें से हिंट लेंगे हम। पहले लिख लेते हैं हम टू प्रूव। सेकंड पार्ट है AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। प्रूफ करेंगे। हमें यहाँ पे क्या है AB का स्क्वायर। अब हम देखेंगे AB कौन से राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। AB ये है हमारा और परपेंडिकुलर ये है, तो ये AB साइड है हमारी ABM की, इस ट्राइंगल की ABM की। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या है हमारा AB और AD है। अब AD ट्राइंगल में AD देखेंगे कौन से राइट ट्राइंगल की साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये AD है, तो ये हमारी इस ट्राइंगल की साइड है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल AMD, इन ट्राइंगल AMD में बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD क्या है हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे इसमें AB हमारी लेफ्ट साइड में है और AD राइट में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो इनको हम माइनस करेंगे दो इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन AB इक्वल टू AD है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा BM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखेंगे DM, ये क्या है BM और ये क्या है DM। तो ये जो प्रूव करना था इसमें DM तो है हमारा, AD भी है और AB भी है, तो ये जो BM है इसको हमें चेंज करना है, किस में BC और DM में। जो BM है जो हमें प्रूव करना है उसमें देखेंगे जो ये BM है इसको हम BC और DM में चेंज करना है। तो BM कितना हो गया हमारा, यहां से देखेंगे ये BM है ये BD है, तो कितना हो गया BD माइनस DM
ये हो जाएगा बी डी माइनस डी एम। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या था, ए डी क्या है, मीडियन, तो मीडियन होती है, इसको साइड को बाइसेक्ट करेगी तो बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी कितना हो गया हमारा, हाफ बी सी। तो बी डी की प्लेस पे हम हाफ बी सी लिख देंगे और ये सेम ऐसे ही आएगा। ये बी एम की वैल्यू है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बी एम इन इक्वेशन 3, यहाँ पे ये बी एम है, यहाँ पे बी एम की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगी फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एम इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया हमने। क्या है यहाँ पे हमारा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी एम का स्क्वायर, तो बी एम की प्लेस पे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 बी सी माइनस डी एम का होल स्क्वायर। ये क्या है, माइनस डी एम का स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन 2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डी एम है, माइनस 2ab, 2 ए हमारा बी सी है और बी डी एम है, ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा जो है यहाँ पे, ये हमारा प्लस का, ये a माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम। हमें जो प्रूव करना है अब उसमें देखेंगे हम, ये ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, इसको ए डी को हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस बी सी इंटू डी एम, ये माइनस बी सी इंटू डी एम है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे पहले, प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये रहा हमारा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया है, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ बी सी का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इनको अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी, ये तो ए डी मिलकर क्या हो जाएंगे 2 ए डी, और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव करा उनको ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे ए सी है पहले तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया है फर्स्ट और सेकंड, तो आ जाएगा, पहले फर्स्ट लिख लेते हैं हम, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये हमने ए सी वाली इक्वेशन लिखी है, अब ए बी लिखेंगे हम, ये ए बी वाली, प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ए डी प्लस ए डी कितना हो गया 2 ए डी का स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर 2 ए डी का स्क्वायर, प्लस ये हमारा बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, ये भी बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इधर की साइड हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन 4, तो आ जाएगा 2
AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। तो यही आ गया हमें जो थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक सॉल्व करे हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।